हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स श्लोक में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स श्लोक की सैर यूनिवर्सल रिलेशन के साथ। वेलकम टू इकोनॉमिक्स श्लोक। जब एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड हों तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी कि एक सेट ए और एक सेट बी जब इसके सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे तो वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि अगर बात करें चिंटू मिंटू वाली कहानी की तो देखो यहाँ पर क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट चिंटू समोसा, चिंटू जलेबी, मिंटू समोसा एंड मिंटू जलेबी, ये हमें मिला था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है कि चिंटू और मिंटू नमकीन और मीठा दोनों खा रहे हों। चिंटू और मिंटू नमकीन और मीठा दोनों खा रहे हों। तो देखो नमकीन समोसा, मीठा जलेबी, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है सेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स मिले थे, चिंटू समोसा, चिंटू जलेबी, मिंटू समोसा, मिंटू जलेबी, तो यही तो रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सेम, चिंटू समोसा, चिंटू जलेबी, मिंटू समोसा, मिंटू जलेबी। यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स चिंटू समोसा से रिलेटेड है, चिंटू जलेबी से रिलेटेड है, मिंटू भी समोसा से रिलेटेड है, मिंटू भी जलेबी से रिलेटेड है। तो ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि रिलेशन के लिए जो क्राइटेरिया गिवन था उसके लिए जो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं वो सेम है ए क्रॉस बी के। ठीक है, वो सेम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। हम ऐसा लिख सकते हैं दैट रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। यस, लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स से सेम है। तो हम यूं भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को दैट यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ओके, यहां पर दो सेट्स गिवन हैं, सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4। उसके बाद रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन गिवन है दैट ऑल पॉसिबल पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट a प्लस बी इज लेस देन 10। यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है कि रिलेशन बनाने के लिए a प्लस बी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को जब हम जोड़ेंगे तो वो 10 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर 10 से कम आ रहा है या नहीं। ये देखो 1 + 3 4, ये 10 से कम है तो ये भी आएगा। 1 + 4 5, ये भी 10 से कम है तो ये भी आएगा। 2 + 3 5, ये भी 10 से कम है तो ये भी आएगा रिलेशन में। एंड 2 + 4 6, ये भी 10 से कम है तो ये भी आएगा रिलेशन में। यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसके एक सेट के सभी एलिमेंट्स 1 3 से 1 4 से 2 3 से 2 4 से रिलेटेड है। एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट से रिलेटेड है, ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी से रिलेटेड है। तो ये होगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? A relation R from set A to set B is called universal relation। यानी कि जब हम
सेट ए का सेट बी से रिलेशन बनाएंगे तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि जब एक सेट का सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे तब वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। जब एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स से रिश्ता बना रहे होंगे दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। आर इज यूनिवर्सल रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना कि एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग कभी कभी ट्रिवियल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। ट्रिवियल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये था कंसेप्ट यूनिवर्सल रिलेशन का। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।